एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों अपना जीवन प्रेम पूर्वक जी रहे थे। एक दिन की बात है, बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो? बुढ़िया, क्या हुआ? बूढ़ा व्यक्ति, मेरा पकोड़े खाने का मन हो रहा है, बना दोगी? बुढ़िया, ठीक है। बुढ़िया पकोड़े बनाने लगती है और बूढ़े व्यक्ति को प्लेट थमाते हुए बोलती है, बेसन कम है, 5 ही पकोड़ी बन पाई हैं। बूढ़ा तपाक से बोलता है, मैं 3 खाऊंगा और तुम 2। बुढ़ी भी बोलती है, नहीं मैं 3 खाऊंगी और तुम 2। नहीं मैं 3 खाऊंगा। नहीं मैं 3 खाऊंगा और तुम 2। दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। झगड़े को बढ़ते देख बूढ़े को एक उपाय सूझता है और बुढ़िया के सामने एक शर्त रखता है। अच्छा, जो पहले आवाज़ निकालेगा वो 2 पकौड़ी खाएगा और जो बाद में आवाज़ निकालेगा वो 3 खाएगा। दोनों ने आपस में बातचीत बंद कर ली थी। धीरे धीरे शाम हुई, फिर रात हुई, फिर सुबह भी हो गई। अब गांव वालों को फिक्र होने लगी कि काका और काकी 5 बजे उठने वाले आज दोपहर तक नहीं उठे। गांव के 4-5 लोग उनके दरवाजे को ठोकने लगते हैं और आवाज़ देने लगते हैं, काका, काका, काकी, काकी। जब कोई जवाब नहीं आई तो गांव वालों को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी, तो सबने दरवाज़ा तोड़ने की ठानी। बड़ी मुश्किल से दरवाजे को तोड़ा गया और अंदर जाके देखा तो दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। दोनों को हिलाया डुलाया गया पर किसी ने भी कोई हरकत नहीं की। अब गांव वालों को समझते देर नहीं लगी कि अब दोनों जीवित नहीं रहे। काफ़ी रोने धोने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, अब गांव वाले दोनों को मृत समझकर शमशान घाट ले जाने की तैयारी करने लगे। काका काकी टस से मस नहीं हुए। गांव वाले दोनों को घाट पर लाते हैं, दोनों की चिता की तैयारी करने लगते हैं। तभी एक बड़ी सी लकड़ी बुड्ढी के पैरों में आकर गिरती है और वो जोर से चिल्लाती है, मैं 2 खाऊंगी। बुड्ढी की आवाज़ सुनकर बुड्ढा भी चिल्लाता है, मैं 3 खाऊंगा। दोनों को चिल्लाते देख गांव वालों की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि गांव वाले भी 5 ही लोग थे और वो भूत भूत बोलकर घर की तरफ भागने लगे और अपने अपने दरवाजे बंद करने लगे। भूत की खबर सुन पूरे गांव के लोग डर के मारे अपने अपने घरों में कैद हो गए। इधर बूढ़ा और बूढ़ी लंगड़ाते लंगड़ाते घर में पहुंचते हैं तो एक बिल्ली किचन से बाहर आते हुए अपने मुंह को साफ करके निकल गई। दोनों पकोड़े खाने के लिए किचन में जाते हैं और खाली टोकरी देख दोनों को बहुत पछतावा होता है। अब दोनों ही अपनी अपनी हरकत पर शर्मिंदा थे। कहानी का सार, लालच बुरी बला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।